भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे ही सही बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अब इंप्रूवमेंट होने लग गया है। बड़ी बैटरीज मिलने लग गई है, ज़्यादा चार्जिंग रेंज मिलने लगी है, चार्जिंग टाइम भी कम हो गया है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे इंप्रूव हो ही रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चेंज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं वो इलेक्ट्रिक एसयूवीज जिसको आप खरीद सकते हैं और ये ऐसी एसयूवीज होंगी जिसको लेने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही ऑप्शंस चाहते हैं और बने रहिए आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया में आने वाली बेस्ट इलेक्ट्रिक एसयूवीज इन इंडिया की सभी डिटेल्स के बारे में कि भाई कितना चार्जिंग टाइम मिलता है, कितने देर में चार्ज होगी, कितना पैसा लगता है, क्या फीचर्स हैं और कितना रेंज देती है, क्या चीज़ें उसके एक्सटीरियर इंटीरियर में मिलती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो अब सबसे पहले जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूं ये इलेक्ट्रिक एसयूवी एक कूपे स्टाइल क्रॉसओवर एसयूवी है और ये टाटा की तरफ से आती है। मैं बात कर रहा हूं टाटा कर्व ईवी की। अब इस गाड़ी के अंदर दो तरह के ऑप्शन आते हैं, जहां पर दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, 45 किलोवाट आवर का और दूसरा 55 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलता है। और इसके अंदर आप लोगों को जो एक्सटीरियर डिज़ाइन मिलता है वो बहुत ही यूनिक मिलता है। एलईडी डियाल्स के अंदर मिलती है, रूफ लाइन इसकी काफ़ी स्लोपी सी है और फ्लश डोर हैंडल बार्स मिलते हैं। 17 इंचेस के व्हील ऑप्शंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हार्मन कार्डन का 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर के लिए 10.25 इंचेस का है। और इसके अंदर जो डैशबोर्ड का लुक है वो बहुत ही नीट है और सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर 5 सीटर ऑप्शन ही आता है और डायमेंशन वाइज गाड़ी काफ़ी बड़ी है और इसका बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है। सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है। टाटा कर्व ईवी को अगर आप सामने से देखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ड्राइव रिव्यू एंड प्रोज एंड कॉन्स भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर बात करता हूं बैटरी ऑप्शंस की, मोटर की कि कौन से बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, तो देखिए इसके अंदर दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जिसके अंदर 430 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है। दूसरा 55 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन है जहां पर 502 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है। अब इसके अंदर जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो तकरीबन 430 किलोमीटर के आसपास, 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी 500 वाले वेरिएंट में। और वहीं 390-400 के आसपास जो है, अगर आप 430 वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो रेंज होती है वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब अगर फीचर्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर कंफर्ट के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं और 12.3 इंच का हार्मन कार्डन का टच स्क्रीन मिलता है। ओवर द एयर अपडेट उसके अंदर आती रहती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिलता है। 6 एयर बैग्स के साथ ये गाड़ी आती है। एबीएस, ईबीडी, ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई सारे फीचर्स से लोडेड है ये गाड़ी। तो फीचर्स में इसके अंदर कोई कमी नहीं मिलती है। अगर खासियत की बात करता हूँ गाड़ी क्यों अलग है, क्या खासियत है इसके अंदर, तो खासियत ये है कि ये गाड़ी एक मॉडर्न कूपे डिजाइन है जो डिफरेंट है बाकी एसयूवी से। और इसके अंदर आप लोगों को कमी ये मिलती है कि इसके अंदर सबको डिजाइन ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये प्रॉपर एसयूवी वाला फील नहीं देती है। ये बेसिकली एसयूवी और सिडान का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से जो बॉक्सियर शेप एसयूवीज के अंदर आता है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी का जो बेस मॉडल का प्राइस है 45 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन का, वो तकरीबन 17.49 लाख रुपीस के आसपास पड़ता है दिल्ली के अंदर और टॉप मॉडल 22 लाख रुपए के आसपास चला जाता है एक्स शोरूम दिल्ली। और अगर मैं बात करता हूं अपनी अगली गाड़ी के बारे में जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई है, वो है Hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक। अब ये एक कॉम्पैक्ट मिड साइज मेन स्ट्रीम एसयूवी है जो कि क्रेटा पर ही बेस्ड है। अब इसके अंदर जो लुक्स और इंटीरियर मिलते हैं वो क्रेटा वाले ही मिलते हैं, जहां पर हायर बोनेट्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग व्हील आर्चेस देखने को मिलेंगी, एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है। इंटीरियर काफ़ी प्रैक्टिकल है और बाहर गाड़ी के ईवी की बैजिंग दी गई है ताकि नॉर्मल क्रेटा में और इस क्रेटा के अंदर फ़र्क पता किया जा सके। बाकी अगर बात करें तो 5 सीटर लेआउट के साथ ये भी आती है। प्रैक्टिकल एसयूवी है, फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बैटरी ऑप्शंस की बात करते हैं तो 42 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन आता है, एक 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन आता है, जहां पर अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो फिर आप लोग टॉप मॉडल के लिए जा सकते हैं, ज़्यादा रेंज चाहिए तो टॉप मॉडल के लिए जा सकते हैं। जो बेस मॉडल है उसके अंदर क्लेम्ड रेंज 420 किलोमीटर की मिलती है और जो टॉप मॉडल है वहां पर 510 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिल जाती है। बाकी चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो भाई चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करती है।
AC DC चार्जर सपोर्ट करती है, जो कि 50 किलोवाट आवर तक की इसमें कैपिंग है कि अगर आप 50 किलोवाट वाला चार्जर यूज़ कर रहे हैं जो DC चार्जर में अमूमन आप लोगों को हाईवे पे देखने को मिलता है, तो वो इसके अंदर भी इनेबल हो जाता है, लगा सकते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं। और अगर DC चार्जर से चार्ज करेंगे तो 58 मिनट के अंदर ही 80% तक ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। फीचर्स की अगर बात करें तो भैया फीचर इसके अंदर कोई कमी नहीं है। लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, नेविगेशन मिल जाता है, स्मार्टफोन मिररिंग हो जाती है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, 6 एयरबैग्स, 70 से ज़्यादा यानी 70 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। क्रेटा ईवी जो है बहुत ही कमाल की एसयूवी है, क्योंकि इसके अंदर भी भाई ESC ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई एक्स शोरूम प्राइस क्या है, लेकिन उससे पहले अच्छाइयाँ और कमियाँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन आपका तभी अनबायस्ड होगा जब आप लोग दोनों चीज़ें समझ के ही गाड़ी को लेंगे। अब खासियत यह है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है और एक भरोसेमंद ब्रांड नेम है क्रेटा, उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन है, तो आप लोग के लिए एक एड ऑन हो सकता है। और 2 तरह के बैटरी ऑप्शन आते हैं जिससे आप लोग को चॉइसेस भी मिल जाती है। लेकिन कमी यह है कि यही एक बहुत बड़ी कमी है कि लोग कहते हैं कि कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सारी चीज़ें क्रेटा वाली ही देखने को मिल रही हैं, तो शायद ये एक बहुत बड़ी कमी बन सकती है। बाकी इसका जो प्राइस रहने वाला है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है और ये एसयूवी जो है काफ़ी कॉमन डिज़ाइन की है, तो लोग इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं। बाकी भरोसे की जहाँ पर बात है तो वहाँ पर Hyundai क्रेटा सबसे आगे रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सालों से क्रेटा जो है इंडियन मार्केट में राज कर रही है। अब प्राइस की बात करते हैं तो 18.2 लाख रुपये से इसका मॉडल स्टार्ट हो जाता है और ये गाड़ी जो है एक भरोसेमंद गाड़ी है। अगर आप बैलेंस्ड फैमिली ईवी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन रहने वाली है। सो जिस गाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है, इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये गाड़ी इसलिए भी इतनी पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये हमारे इंडियन ब्रांड महिंद्रा की तरफ से आती है। मैं बात कर रहा हूँ एक मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी की जो महिंद्रा की तरफ से आती है BE6। अब ये गाड़ी जो है बहुत ही कमाल के एक्सटीरियर डिज़ाइन के साथ आती है, जहाँ पर बिल्कुल अपराइट एसयूवी बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और काफ़ी स्पेशियस कार है, लेकिन 5 सीटर ऑप्शन के साथ ही आती है। गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो काफी डिसेंट मिलता है, 455 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन 207 mm का मिल जाता है। अगर बात करी जाए गाड़ी के अंदर और क्या क्या चीजें कमाल की है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे बैटरी पैक्स की, तो इसके अंदर 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि BYD सोर्स है, 59 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिलता है, एक 79 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिलता है। जो बेस मॉडल है उसके अंदर आप लोगों को जो 231 हॉर्स पावर मिलता है, 380 Nm का टॉर्क मिलता है और टॉप मॉडल में 286 हॉर्स पावर मिलता है और 380 Nm का टॉर्क मिलता है। अब इस चीज़ को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन की भाषा में समझें तो 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड ये 6.7 सेकंड के अंदर इजीली अचीव कर सकती है। और ये गाड़ी जो है क्लेम्ड रेंज की अगर बात करी जाए तो बेस मॉडल के अंदर 556 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है और टॉप मॉडल में 682 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है, यानी रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज आपको मिलने वाली है। और DC चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं और जिससे आप लोग 20 मिनट के अंदर ही 80% तक इस गाड़ी को चार्ज कर लेंगे। अगर इंटीरियर और टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो इसके अंदर 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट मिलता है, 5G की कनेक्टिविटी मिलती है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे कई सारे फीचर मिलते हैं। AI फीचर्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं और साथ ही इसके अंदर 16 17 स्पीकर वाला हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम भी मिल जाता है। एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, मल्टी कलर ऑप्शंस हैं, पैनोरामिक सनरूफ है लेकिन वो खुलती नहीं है, फिक्स्ड रूफ है, ग्लास मिलता है छत पे, साथ ही वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं और भारत एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग भी मिल चुकी है। 6 एयरबैग्स इसके अंदर आते हैं और टॉप मॉडल में 7 एयरबैग्स आ जाते हैं। लेवल 2 का ADAS मिलता है, 360 का पार्किंग कैमरा, ऑटो पार्किंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन की असिस्ट जैसे कई सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो भाई फीचर में कोई कमी नहीं है, एक्सटीरियर डिज़ाइन में भी कोई कमी नहीं है और रेंज तो बहुत ही कमाल की मिल रही है। अब अगर बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की कि भाई गाड़ी का क्या प्राइस है, इतना कमाल का अगर इसके अंदर चीज़ें मिल रही हैं तो भाई क्या प्राइस पर ये गाड़ी आती है, तो तकरीबन आप लोग समझ सकते हैं 18 लाख के आसपास, 18.9 लाख रुपीस के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 20.07 लाख रुपीस का बेस मॉडल पड़ता है अगर आप लोग जो है दिल्ली में खरीदना
देखना चाहते हैं तो आप लोगों को, अगर किसी और सिटी में हैं आप लोग, तो वहाँ पे आप सिटी का नाम और मॉडल का नाम लिख सकते हैं, मैं उसका भी प्राइस आपको बता दूंगा। लेकिन अगर खासियत की और कमियों की अगर बात करी जाए तो देखिए गाड़ी के अंदर खासियत ही खासियत है, बहुत अच्छी रेंज मिलती है, चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत कमाल के फीचर्स हैं और हमारा इंडियन ही मॉडल है, महिंद्रा का है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बट कमी ये है कि इसके अंदर जो है गाड़ी का जो प्राइस है वो टॉप मॉडल काफ़ी एक्सपेंसिव रहने वाला है, जो तकरीबन 27 लाख रुपए तक चला जाता है और ये चीज़ जो है सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा कम प्राइस में होती तो लोग इसको ज़्यादा ऑप्ट कर सकते थे। अगर ये इस सेगमेंट में आ रही थी मिड साइज सेगमेंट में, तो तकरीबन 15-20 लाख रुपए के आसपास प्राइस रहता, तो लोग काफ़ी इसके ऊपर अटैक कर सकते थे। बाकी रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो अगेन डिपेंड करती है कि किस तरीके से ईवी के अंदर आप चला रहे हैं, तो वो सारी गाड़ियों में होती है। बट यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल वर्ल्ड रेंज, क्लेम्ड रेंज काफ़ी है, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज कितनी मिल रही है, जब आप डीलरशिप पे जाएंगे तो उस गाड़ी को जब आप टेस्ट ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कितनी क्लेम्ड रेंज के अंदर मिल रही थी और कितनी एक्चुअल रेंज मिल रही है। सो हमारे जो नेक्स्ट एसयूवी है ये एक फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी है और हमारे टाटा की तरफ से आती है, जो कि एक हैरियर उनका बहुत पॉपुलर ब्रांड है और उसी में 5 सीटर एसयूवी है और उसी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन आता है जिसके अंदर आप लोग को ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्सटीरियर वाइज बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन की नज़र आती है, फैमिलियर एसयूवी है और उसी तरीके से डिज़ाइन करी गई है, प्रोपोर्शनेट भी वही है। 5 सीटर एसयूवी है, बड़ा डैशबोर्ड मिलता है, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस मिलती है, बोल्ड डिज़ाइन के साथ ये इलेक्ट्रिक एसयूवी आती है। 2 तरह के ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं बैटरी ऑप्शंस में, जहां पर 65 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिलता है, दूसरा 75 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बात करते हैं भाई चार्जिंग वगैरह किस तरीके से मिलती है, कितनी जल्दी ये चार्ज हो सकती है, तो 20 to 80% तकरीबन 25 मिनट में चार्ज हो जाती है। और अगर रेंज की बात करी जाए तो ये गाड़ी जो है, अगर क्लेम रेंज की बात करेंगे तो 600 किलोमीटर प्लस, यानी 627 किलोमीटर की ये क्लेम रेंज बताती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको 550-600 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी आती है। अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स की बात करी जाए तो 14.53 इंच का QLED हरमन इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसके अंदर दिया गया है और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25 इंचेस का है। JBL का प्रीमियम ऑडियो साउंड सिस्टम इसके अंदर दिया जाता है। स्मार्ट फीचर्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जहां पर डिजिटल की मिल जाती है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं गाड़ी को स्मार्टफोन के ज़रिए, स्मार्ट वॉच के ज़रिए या फिर स्मार्ट कार्ड के ज़रिए। इस गाड़ी के अंदर 11 रिमोट फीचर्स भी आते हैं, तो फीचर वाइज ये गाड़ी भी काफ़ी एडवांस्ड है। और अगर बात करते हैं ड्राइविंग एंड हैंडलिंग की, तो इस गाड़ी के अंदर 6 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जहां पर नॉर्मल, ग्रास, स्नो, मड, ग्रेवल, सैंड, रॉक क्रॉल एंड कस्टम ऑप्शन मिल जाता है। ऑफ रोड असिस्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, बूस्ट मोड भी इसके अंदर आता है, सस्पेंशन भी ऑफ रोड और कंफर्ट के हिसाब से ट्यून करे गए हैं। सेफ्टी की बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री का नहीं बल्कि 540 डिग्री का सराउंड व्यू कैमरा मिल जाता है, लेवल 2 का एडास मिलता है, मल्टीपल एयरबैग्स आते हैं, ESC टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग कैमरा जैसे कई सारे स्ट्रॉन्ग सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं। तो गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं कि भाई इस गाड़ी के अंदर प्राइस क्या रखा गया है और अच्छाइयाँ और खासियत कमियाँ क्या हैं, तो देखिए खासियत की बात करेंगे तो ऑल व्हील ड्राइव आ रहा है, इस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग मोड्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं। कमी ये है कि बहुत डिफरेंट डिज़ाइन नहीं है, हैरियर का ही सेम डिज़ाइन है और इस गाड़ी को लोग थोड़ा सा कम पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये सेम ही ब्रांड नेम के साथ आ रही है और टाटा सियरा भी इलेक्ट्रिक में आने वाली है, तो लोग सियरा का इंतज़ार कर रहे हैं। हैरियर ईवी थोड़ी सी पीछे रह जा रही है। अब प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो बेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 21.49 लाख रुपीस का और जो टॉप मॉडल है तकरीबन 30 लाख रुपए तक चला जाएगा। तो ये है टाटा की हैरियर ईवी। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे दमदार गाड़ी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं महिंद्रा XEV 9e के बारे में। ये एक 5 सीटर फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी है और सबसे दमदार गाड़ी है अभी इंडियन मार्केट में जो इंडियन ब्रांड की तरफ से आती है। इस गाड़ी के अंदर भी 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं। 59 किलोवाट आवर का स्टैंडर्ड ऑप्शन मिलता है, 79 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिलता है। पहले बेस मॉडल के अंदर 542 किलोमीटर की रेंज मिलती है और टॉप मॉडल में 656 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है और रियल वर्ल्ड में तो 500-550 किलोमीटर ईजिली हाईवे पे आपको मिल जाएगा। अगर पावर की बात करते हैं तो बेस मॉडल में
231 हॉर्स पावर मिलता है और टॉप मॉडल में 286 हॉर्स पावर मिलता है। जहां पर एक्सेलरेशन की बात है तो इसका भी एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट BE6 की तरह ही है, जहां पर 6.7 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पकड़ लेती है और 80% तक ये गाड़ी 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। AC चार्जर से अगर चार्ज करते हैं स्लो चार्जर से, तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी मिलती है। फीचर्स की बात करेंगे तो भाई फीचर की कोई कमी नहीं है। अल्ट्रा वाइड ट्रिपल स्क्रीन सेटअप इसके अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, पैसेंजर के लिए भी डिस्प्ले मिलता है, ड्राइवर डिस्प्ले भी मिल जाता है। क्वालकॉम चिपसेट इसके अंदर भी लगा हुआ है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वाईफाई, 5G कनेक्टिविटी, वायरलेस 4 चार्जिंग और पैनोरामिक सनरूफ जैसी कई सारी चीजें इसके अंदर भी मिलती हैं। BE6 की तरह 5 स्टार की भारत NCAP की रेटिंग इसको मिली है। ADAS लेवल 2 के सारे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं, चाहे वो 360 का पार्किंग कैमरा हो जिसके अंदर पार्किंग एड्स भी मिलते हैं, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है, लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। भाई गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत कमाल का है। डायमेंशंस गाड़ी के बहुत बड़े हैं और बूट स्पेस तो 663 लीटर्स का मिल जाता है। तो भाई बहुत ही कमाल का बूट स्पेस है। फ्रंट में भी तकरीबन 150 लीटर का फ्रंट ट्रंक भी स्पेस वहां पर भी मिल जाता है। और अगर प्राइस की बात करेंगे तो तकरीबन 21.90 लाख रुपीस के आसपास एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है बेस मॉडल का। वहीं टॉप मॉडल 31.25 लाख रुपीस तक चला जाता है एक्स शोरूम। लेकिन आप कौन सी सिटी में हैं वहां पर डिपेंड करता है, वहां पर कितना प्राइस है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं भाई कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। इसके अंदर तो खासियत ही खासियत है, ज़्यादा कमियां इस गाड़ी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं कमी बस इतनी सी है कि ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा दे रही है और इसीलिए इस प्राइस पर आ रही है जहां पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर भी कर रही है। अब बात करते हैं ओपिनियन की, भाई आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपका सिटी में ही कम्यूट है, आपको सिटी में जाना है, अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, एक ट्रस्टेड ऑप्शन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव 20-25 लाख वाला ना हो, तो फिर आप टाटा कर्व EV के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फैमिली कार चाहते हैं, बैलेंस्ड कार चाहते हैं और एक बहुत ज़्यादा यूनिक दिखने वाली कर्व EV जैसी गाड़ी नहीं चाहते हैं और मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस भी मिले, तो फिर आप लोग क्रेटा EV के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को एक फ्लैशी कमाल के डिज़ाइन वाली नई कार चाहिए तो फिर आप BE6 के लिए जा सकते हैं जहां पर रेंज भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप लोग टाटा के फैन बॉय हैं और आपको टाटा की सेफ्टी चाहिए तो फिर आप लोग टाटा की हैरियर EV ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को सेगमेंट की बेस्ट कार चाहिए, आपको बजट का भी कोई इशू नहीं है, पावर भी सबसे ज़्यादा चाहिए, बूट स्पेस सबसे ज़्यादा चाहिए, प्रीमियम गाड़ी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी भी मिले और ज़बरदस्त रेंज भी मिले और परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की हो, तो फिर आप XUV 9e के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी रीजंस हैं कि आपको कौन सी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। अब डिसीजन आपको बनाना है, बजट आपका है, पॉकेट आपकी है, चॉइस आपकी है, लुक्स और डिज़ाइन पर मरना है या फिर परफॉर्मेंस और रेंज के लिए जाना है। भाई डिसाइड तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर डिसाइड कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। कोई आप लोगों को पर्सनली मुझसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सवाल पूछना है तो मोटोनॉमिक्स 1 पर इंस्टाग्राम पर आ जाइए और अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जहां पर मैंने आपको बताया है कि कौन सी इलेक्ट्रिक SUVs आप अपने लिए ले सकते हैं और वो बेहतर क्यों हैं और उनके अंदर कमियां क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए उनको लेने से पहले। तो अगर इरादा बना ही चुके हैं, डिसीजन ले ही चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप कौन सी गाड़ी के बारे में प्लान कर रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप उस गाड़ी को क्यों लेना चाहते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, वीडियो पसंद आई हो या फिर पॉइंट्स पसंद आए हो या फिर आप लोग को गाड़ी ऐसी लगती है कि भाई मुझे यही गाड़ी चाहिए थी और यही इस वीडियो के अंदर है, तो बस मुझे इस वजह से भी वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक बटन दबाना है। और दूसरे का थोड़ा सा भलाई हो जाता है कि भाई फैमिली बढ़ रही है तो आप लोग की वजह से और कंटेंट लेकर आता रहूंगा और आप लोग को डिटेल्स के साथ साथ और भी चीज़ें बताता रहूंगा। सो आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अब मैं जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो मोटोनॉमिक्स 1 पर जाकर हमें फॉलो करिए, हमसे जुड़े रहिए और हमारे रील्स कंटेंट को भी चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।